पा रहे हैं किसानों की एक जो यहाँ पर मीटिंग हो रही है, किसानों की सभा हो रही है, जो कि इनकी भूमि अधिग्रहण को लेकर जो सारा तनाव बैठा यहाँ पर स्थापित है। इन लोगों का कहना ये है कि इनके मुआवजे के हिसाब से इनको जो बैठता है उसको 4 गुना इनको मुआवजा दिया जाए, जबकि प्रशासन इनकी सुध नहीं ले रहा है। इस सभा में कुछ विशेष लोग आए हुए हैं और जो हमारे बीच आप देख पा रहे हैं मुख्य अतिथिगण हैं, इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। रोज जी मैं आपको परिचय जान दूँगा, अब परिचय आप हमारे दर्शकों को उत्तर देंगे। मैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हूँ यूनियन सभा के अंदर और युवा चोला संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। पिछले 20 वर्षों से किसान यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों की ज़मीन पर चोला औद्योगिक टाउनशिप के नाम से ज़मीन अधिग्रहण करी सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर के अंदर। सरकार ने किसानों को उनके सर्किल का 4 गुने का जो रेट है जो 2013 के अंदर बिल आया है उसके अकॉर्डिंग सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। और अभी देखने में आ रहा है, जिसके संबंध में आज ये पंचायत हुई है, किसानों को ठगने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ नाकारे निकम्मे अधिकारी गांव-गांव घूम रहे हैं। पटवारी और नायब तहसीलदार के स्तर के अधिकारी वो ऐसी कोरोना जैसी महामारी के अंदर जहां सब लोग परेशान हैं, वो किसानों का सर्वे कर रहे हैं क्षेत्र का और उनकी प्लानिंग है क्षेत्र पे कब्जा कर लें। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं, हम सरकार की ईंट से ईंट हला देंगे लेकिन अपने क्षेत्र पर कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे किसी भी कीमत पर, कि किसान पूरा संगठित है। मेरे साथ चोला संघर्ष समिति के आदरणीय अध्यक्ष रणवीर यादव जी हैं और रणपाल यादव जी हैं, ब्रजेश यादव जी हैं, नोएडा से चुनाव लड़े हैं, रोहतास यादव जी हैं और सम्मानित सभी किसान भाई, पूरा समाज एक है। फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे भी आशा करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के लोकल एमएलए एमपी से बात करके क्षेत्र के किसानों का निस्तारण करें। अगर सरकार ये चाहती है कि हम निस्तारण नहीं करेंगे, हम किसानों की धोखे से ज़मीन कब्जा लेंगे, तो ये भूले नहीं कि किसान इतना मजबूत है, किसान सरकार को जवाब देना जानता है। प्रमोद जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये मामला कितने वर्षों से लंबित है? ये कम से कम हमारा 22 वर्षों से लंबित है। तो इस बीच में तो और भी सरकारें आई हैं गई हैं, तो उस समय ये प्रयास नहीं हुए? लगातार किसान प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, बसपा की भी सरकार थी। उन सरकारों में किसानों का प्रतिनिधिमंडल दल माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी से मिला था। नेताजी ने एक बात कही थी कि किसान की बिना राजी के हम क्षेत्र पे बिल्कुल भी कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं लेंगे जब तक किसान सहमत नहीं होंगे। लेकिन ये तत्कालीन सरकार कई बार प्रयास कर चुकी है इस जमीन पर कब्जा करने के लिए। अभी पीछे कुछ ही दिन पहले इसी सवाजपुर गांव में उत्तर प्रदेश सरकार के एसडीएम सिकंदराबाद स्तर से और सीओ कोतवाल और जेसीपी लेकर हमारी ज़मीनों को कब्जा करने के लिए आ गए। लेकिन किसान अगर मुस्तैद नहीं होते तो हो सकता था वो हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते। तो जैसा कि सामने आ रहा देखने में, आप समाजवादी पार्टी के एक सक्षम अधिकारी हैं, नेताजी हैं, तो आपके प्रयास कहीं इस क्षेत्र में हल्के नहीं रहेंगे जो आपकी पार्टी के होते हुए भी समाजवादी पार्टी में ये काम नहीं हो पा रहा है? नहीं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, पिछली सरकारों में प्रयास करें, लेकिन शासन स्तर से लगातार कई चीज़ों पर कई प्रॉब्लम्स होती हैं। आज भी आ रही है सरकार में भी। ये नहीं है कि इस सरकार के नेतागण भी प्रयास नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रयास कर रहे हैं। और हमने पिछली सरकार में बहुत मजबूत प्रयास करे और उसका सबसे बड़ा आधार श्री अखिलेश यादव जी की सरकार का ये है, उन्होंने एक ही बात कही थी, किसानों के साथ धोखा नहीं होगा। और आज भी किसान अपनी ज़मीनों को बो रहे हैं। हमें ये खतरा लग रहा है इस सरकार में कभी धोखे से हमारी ज़मीनों पर कब्जा नहीं हो जाए। मैं शब्दों में आपसे परिचय और इस बारे में विचार करना चाहूँगा। मैं ब्रजेश यादव हूँ, राष्ट्रीय लोकदल से अब की बार नोएडा से कैंडिडेट रहा हूँ। मैंने पंकज जी के सामने चुनाव लड़ा हूँ और चौधरी चरण सिंह जी का सिपाही हूँ। राष्ट्रीय लोकदल का किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी थे। हम तो ये जानते हैं कि किसान संघर्ष समिति जो आज दुख झेल रही है इस सरकार में, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हर बार जो जितना भी किसानों का मसला था, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी हों, उन्होंने सुलझाया। पर अब की बार ऐसा नहीं लगता कि सरकार पूरी 2022 तक चल जाएगी, इसका कोई हल निकलेगा। और हम जब तक चौथा इनका हिस्सा नहीं मिल जाता 4% बढ़ के, इतने हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम सब साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। एक सुनो, एक प्रधान जी के ले लो और एक वो बीजेपी के हैं उनके ले लो, ठीक है ना? दो कट कर दिया मैंने, ठीक है ना? एक कोई भी प्रधान जी अपनी बता